नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जिंदल विला में इन सभी वारदात को कुछ दिन बीत चुके थे। अब हर्षवर्धन और अनाया अपने पहले वाले रूटीन पर आ चुके थे। हर्षवर्धन अपने ऑफिस के काम में बिजी रहता था, लेकिन वह ज्यादातर काम घर से ही करता था। वह अनाया को अकेला नहीं छोड़ता था और अनाया भी उसकी कंपनी एंजॉय करती थी। जिंदल परिवार का मामला पूरी तरह से सुलझ चुका था। अब जिंदल परिवार ने अपने घर से भी ज्यादातर दुश्मन को निकाल दिया था। अब वहां पर सिर्फ जिंदल परिवार के भरोसेमंद लोग ही थे और अरुणा जिंदल भी सही और गलत का फर्क समझ चुकी थी। और वह जानती थी कि अगर अब उन्होंने कोई और नासमझी की तो उनके पति को वक्त नहीं लगेगा उनसे दूरी बनाने में। और भले ही वह कितनी भी मूर्ख क्यों ना हो, लेकिन वह मोहन जिंदल से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसीलिए उनकी हरकतों में भी काफी गिरावट आई थी। और पिछले कुछ वक्त से सारा ने भी उन लोगों को परेशान नहीं किया था, इसीलिए जिंदल परिवार में भी शांति थी। आज अनाया और हर्षवर्धन जिंदल परिवार में उनसे मिलने जा रहे थे। एक तो हर्षद और आकाश ने जिद की थी कि वह घर आए ताकि घर के लोग उसके लिए चिंतित ना हो। दूसरा, अब वह दोनों भाई हर्षवर्धन के बारे में घर में सबको बताना चाहते थे। वह नहीं चाहते थे कि उसकी बहन चुप चुप कर अपने पति के साथ रहे। भले ही वह दुनिया वालों को ना बताएं, लेकिन वह चाहते थे कि उनके परिवार में सबको पता हो। हर्षवर्धन और अनाया के रिश्ते के बारे में अभी तक वह तीनों भाई ही इस बारे में जानते थे। और एक रेशमा थी और धीरज जिंदल थे, जिसे इस बारे में पता था और किसी को नहीं पता था। इसीलिए वह दोनों आज जिंदल विला के लिए निकल गए। जाते हुए हर्षवर्धन ने रोबोट शिजुका और नोबिता को भी साथ लिया ताकि वह वहां पर अनाया का ख्याल रख सके। वह लोग जैसे ही जिंदल विला पहुंचे, अनाया के साथ हर्षवर्धन को देखकर हर कोई चौंक गया था। वह लोग काफी ज्यादा सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन तभी हर्षद जिंदल अंदर आया और अपनी गंभीर आवाज में बोला, सवाल जवाब बाद में पूछ लीजिएगा, अभी उन्हें अंदर आने दे। तभी आरती लेकर अनाया की दोनों मामियों ने उसका स्वागत किया। आज जिंदल विला में काफी चहल पहल थी। पहले की तरह वहां पर कोई भी खतरे की बात नहीं थी। यहाँ तक कि अनाया ने भी जो सेफ्टी के लिए कैमरे इंस्टॉल करवाए थे विला के अंदर, वह भी हटवा दिए। अब विला के बाहर कुछ जगह पर ही सिर्फ कैमरे लगे हुए थे, जो सिर्फ जिंदल परिवार की सेफ्टी के लिए थे। घर के अंदर जो कैमरा थे वह अनाया ने प्राइवेसी के लिए हटवा दिए थे। वही बाकी परिवार के लोग हॉल में बैठे हुए थे। अनाया को देखते ही ज्ञान सबसे पहले खड़ा हुआ और उसे जोर से गले लगाते हुए बोला, आई मिस यू लिटिल सिस्टर। अनाया ने भी उसका सर प्यार से सहला दिया। हालांकि उन दोनों की उम्र में ज्यादा कोई फर्क नहीं था। फर्क बस इतना था कि अनाया 2 जन्म जीत चुकी थी, इसीलिए वो वहां खड़े हर इंसान से ज्यादा परिपक्व नजर आ रही थी। और ज्ञान जो लाड प्यार से बड़ा हुआ था, उसके अंदर अभी भी काफी बचपना था। अनाया उसे एक बड़ी बहन की तरह ही हमेशा ट्रीट करती थी। जैसे ही वह लोग हॉल में बैठे, सबसे पहले हर्षवर्धन को देखते हुए अनाया के बड़े मामा अविनाश जिंदल बोले, मिस्टर रावत, मुझे पता है कि आप हमारे बेटे के दोस्त हैं, लेकिन आप हमारी प्रिंसेस के साथ क्या कर रहे हैं और आप दोनों का रिश्ता क्या है? क्योंकि उन लोगों ने देखा था कि हर्षवर्धन कितने आराम से अनाया की कमर पकड़कर उसे ध्यान से आगे लेकर आ रहा था और उसे किस तरह से प्यार भरी नजरों से देख रहा था। बाकी के परिवार वाले भी यही जानना चाहते थे। तभी हर्षवर्धन बिना इमोशन के कड़क आवाज में बोला, क्योंकि यह मेरी बीवी है, मैं इसके साथ नहीं रहूंगा तो किसके साथ रहूंगा? ये बात सुनते ही जिंदल परिवार के कई सारे लोग एक साथ बोले, क्या? उद्धरण चिन्ह, ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो, जरूर तुमने हमारी प्रिंसेस को फंसाया है। हर कोई इसी तरह एक साथ बोलने लगा। ये सुनकर हर्षवर्धन की आंखें कठोर हो गई, क्योंकि उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि कोई भी उसकी जान को उसे दूर रखे। तभी अनाया सबको शांत करवाते हुए बोले, शांत हो जाए सब, यह बात सच है, मेरी और हर्ष की शादी 2 साल पहले ही हो गई थी। जब मैं आश्रम से मुंबई वापस आई थी, तभी मेरी मुलाकात हर्षवर्धन से हुई थी, या फिर मैं कह सकती हूँ कि मैं हर्षवर्धन की वजह से ही वापस आई थी। ये सुनकर मोहन जिंदल थोड़ी तकड़क आवाज में पूछते हैं, अनाया बच्चा कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बताओ, और तुम इसे कैसे जानती हो? और तुम इसकी वजह से ही वापस आई थी, बात क्या है? तो अनाया गंभीर आवाज में बोली, दरअसल हर्षवर्धन के मॉम डैड सालों पहले जो खो गए थे,
उनका एक बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था और मैंने ही उन्हें बचाया था। सालों से वह मेरे साथ ही एक आइलैंड पर रह रहे थे और दूर से ही हर्षवर्धन की हर हरकत पर नजर रखते थे ताकि उसकी सेफ्टी को कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो मैं अपनी 23rd बर्थडे पर वापस आना चाहती थी, अपनी सारी चीज वापस लेने के लिए जो मेरी माँ ने मेरे लिए छोड़ी थी, लेकिन हर्षवर्धन पहले एक मुसीबत में पड़ गया, इसीलिए मैंने वक्त से पहले वापस आने का सोचा और मैं 2 साल पहले ही वापस आ गई और हालात कुछ ऐसे हुए कि हम दोनों की शादी हो गई। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो कुछ लफ्जों में अनाया ने उन सबको एक्सप्लेन कर दिया। उसकी बात सुनकर हर किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि लीजेंडरी बिजनेस टाइकून हर्षवर्धन रावत की शादी हो गई थी, वह भी 2 साल पहले। हर कोई अविश्वास में अनाया और हर्षवर्धन को देख रहा था। तभी शांत बैठी हुई अनाया के बड़े मामा थोड़ी गंभीर आवाज में बोले, अगर ऐसा है तो तुम लोगों ने इस बात को पब्लिक क्यों नहीं किया? क्योंकि बाहर किसी को नहीं पता है कि हर्षवर्धन की शादी हुई है। यहाँ तक कि किसी को ये तक नहीं पता कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी है। ये सुनकर हर कोई उन दोनों कपल की ओर देखने लगे। तभी हर्षवर्धन शांत आवाज में बोला, ऐसा नहीं है कि मैं बाहर बताना नहीं चाहता, बात सिर्फ इतनी है कि हम दोनों की ही आइडेंटिटी पहचान काफी यूनिक है और हम दोनों के ही बहुत ज्यादा दुश्मन हैं। इसीलिए हमने अब तक पब्लिक में यह बाहर किसी को नहीं बताया कि हम दोनों ने शादी कर ली है। ये सुनकर उन सबको थोड़ी सी तसल्ली मिली। सच में हर्षवर्धन काफी ताकतवर बिजनेसमैन था और आकाश और धीरज जिंदल को तो ये भी पता था कि वह अंडरवर्ल्ड किंग था। उससे ज्यादा ताकतवर तो शायद ही कोई मिलेगा और जितनी ताकत आती है उतने ही दुश्मन आते हैं। जिंदल परिवार की कहीं ना कहीं अंदर से खुशी भी हुई कि हर्षवर्धन उनकी प्रिंसेस के बारे में इतना सोचता है। लेकिन अरुणा जिंदल तुरंत बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? अनाया तो बस एक आम सी लड़की है जिसकी परवरिश गांव में हुई है और अगर तुमने दुनिया वालों के सामने उसे एक्सेप्ट नहीं किया तो लोग उस पर उंगली उठाएंगे। मैं इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगी। इस वजह से हमारे जिंदल परिवार पर भी उंगली उठ सकती है। ये सुनकर अनाया को लगा कि सच में अरुणा जिंदल के पास दिमाग की कमी है। वह अपनी दमदार आवाज में बोली, मिसेज अरुणा जिंदल, क्या आप सच में बेवकूफ है? अभी अभी हमने एक्सप्लेन किया कि हम दुश्मनों की वजह से अपने रिलेशन को एक्सपोज नहीं कर रहे हैं। और रही बात मेरी, तो मेरी आइडेंटिटी तो इतनी बड़ी है कि अगर वह बाहर आ गई तो हर्षवर्धन नहीं पूरा जिंदल परिवार मुसीबत में पड़ सकता है। इसलिए अच्छा होगा कि अभी तक बाहर ज्यादा लोगों को ये पता ना चले कि मैं जिंदल परिवार की प्रिंसेस हूँ। ये सुनकर हर कोई अविश्वास में अनाया को देखने लगा, जैसे कहना चाहते हो कि अब बस इसी की कमी है। लेकिन मैंने ये कुछ नहीं अभी इतना बोलते। तभी हर्षद जिंदल सबकी ओर देखकर गंभीर आवाज में बोला, ठीक है मैं बताता हूँ, लेकिन ध्यान रखना ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। हर कोई हर्षद जिंदल को घूर रहा था। तभी उन सबके कानों में एक कड़क और दिल दहला देने वाली आवाज आई और यह बात मिस अरुणा जिंदल के लिए खास लागू होती है। ये हर्षवर्धन का लक था जिसे अरुणा जिंदल पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। हालांकि परिवार के लोगों को बुरा तो लगा, लेकिन वह कहीं ना कहीं सही था, इसलिए कोई कुछ नहीं बोलता। तभी हर्षद जिंदल बोला, अनाया कोई आम शख्स नहीं थी, वह दुनिया की नंबर 1 डॉक्टर एना है, तो लीजेंडरी डॉक्टर जिसके नाम से ही मरीज ठीक हो जाते हैं। ये सुनते ही हर कोई अविश्वास में अनाया को देखने लगा। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि अनाया के पास इतनी बड़ी आइडेंटिटी है। लोग कहते हैं ना, अगर पैसा है तो सिर्फ शोहरत आती है, लेकिन अगर शरीर स्वस्थ है तो शोहरत, हेल्थ और ताकत सब कुछ आता है। इसीलिए हर कोई अनाया के पीछे हाथ धोकर पड़ा था। उन सब के चेहरे पर आश्चर्य के साथ साथ गर्व के भी भाव देव। तभी ज्ञान बोला, लेकिन लिटिल सिस्टर तुम तो मशहूर पेंटर नाबी भी हो। तभी मोहन जिंदल बोले, लेकिन प्रिंसेस चेस मास्टर प्रजापति है। तभी रेशमा भी गर्व से बोली, और वह एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी है। ये सुनकर हर कोई अविश्वास में अनाया को देख रहा था। हर किसी को अनाया किसी खजाने की तरह नजर आ रही थी। सबसे ज्यादा तो हर्षवर्धन के चेहरे पर प्राउड था। तभी आकाश गंभीर आवाज में बोला, इसीलिए वह लोग अपनी आइडेंटिटी पब्लिक नहीं करते कि वो कपल है, क्योंकि उन दोनों के ही अपने अपने दुश्मन थे, और अगर उन दोनों का रिलेशन बाहर आ गया तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अनाया को ही होगी, क्योंकि लोगों उसे कमजोर समझकर टारगेट करेंगे। ये सुनकर साक्षी जिंदल थोड़ी गंभीर आवाज में बोली,
लेकिन पूरी जिंदगी छुप कर तो जीना कोई सॉल्यूशन नहीं है, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हर वक्त हमारी प्रिंसेस इस तरह से खुद को छुपा कर नहीं रख सकती। ये सुनकर अनाया भी बोली, छोटी मामी आप चिंता मत कीजिए, बस कुछ वक्त की बात है। मुझे अभी भी अपने मॉम से जुड़े हुए कुछ मामलों के बारे में छानबीन करनी है और जानना है कि उनके छुपे हुए दुश्मन कौन थे और उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या कुछ हासिल किया था और वह हर तरह के लोगों से मिली थी, ताकि मैं समझ सकूं कि मेरे दुश्मन कौन हैं। उसके बाद हम अपने रिलेशन को सबके सामने पब्लिक कर देंगे। ये सुनकर उन लोगों को भी एक आश्वासन मिला। तभी अरुणा जिंदल को भी समझ आया कि उनकी यह छोटी सी प्रिंसेस कितनी बड़ी हो गई। मोहन जिंदल तो प्राउड आवाज में बोले, आज तो हम सब ड्रिंक करेंगे, हमारी प्रिंसेस इतनी काबिल है, हमें तो पता ही नहीं था। अगर हमारा बस चलता तो मैं तो चिल्ला चिल्ला कर हर किसी को मेरी नातिन की काबिलियत के बारे में बता देता। क्या यह फैसला सही था जिंदल परिवार को सच बताना? और क्या होगा अनाया का अगला कदम? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।